आज सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया गया है। आज सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया गया है। और अगर हम देखें तो ये क्या बदतमीजी, कसूरवार इसका मौलवी है, मौलवी है। जी जी, क्या क्या बताया, मौलवी है? नहीं, ये कितने खूबसूरत अंदाज में आपने बता दिया है, सादा अल्फाज में, कि इसका कसूरवार मौलवी है। कौन से मौलवी हैं? इसका कसूरवार मौलवी कौन से मौलवी? मैं नहीं बता रही, मस्करा है। वो बुल्ले का शेर है ना, बुरा लब बन गया सी मैं, बुरा ना लब्बा कोई, जब अपने अंदर जाती पाई थे मिथ हो बुरा ना कोई। बिल्कुल। बुल्ले शाह का जनाजा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुल्ले शाह का जनाजा मुस्लिम जो आज के मौलवी है ना, इन्होंने नहीं पढ़ा था। बुल्ले शाह का जनाजा ट्रांसजेंडर्स ने पढ़ा था। लोग तो उनको दफनाने में खुश नहीं थे, उनको काफिर कहते थे। आने के लिए अरशद शरीफ गया ना इस दुनिया से, हमारा सहाफी भाई दुनिया से गया, फिर लोगों ने माना। लोग कहाँ मान रहे थे अपने आप को मनवाने के। आमिर लियाकत पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन का ताज, और आज भी लोग वही अफ्तार और वही सहर की ट्रांसमिशंस ढूंढ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, यहाँ पर बादशाही मस्जिद में मौजूद हैं। आज इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम किया गया है, कंबाइंड इज्तिमाई इफ्तारी जो कि ख़याल नो और अल्लाह वाला ट्रस्ट की जानिब से किया गया। यहाँ पर ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए अलग-अलग इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। डॉक्टर दिया चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा आज कैसा लगा यहाँ पर आकर? इज्तिमाई इफ्तारी, हर शख्स जो है सफ़ेद कपड़े में मलबूस है, अजरक पहनी हुई है, क्या कहती इस बारे में? जी, मैं पहले तो अपने जो तमाम मेंबर्स हैं पैनल, उनके मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया, इस स्टेप पे मुबारकबाद। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को बेसिकली ज़मीन पे भेजने का मकसद ही अमन कायम करना है। तो अमन जो है वो किसी एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए या एक मज़हब के लिए नहीं है। और तमाम मज़ाहब को देखा जाए तो सब ही जो है वो मोहब्बत, भाईचारे और अमन की बात करते हैं, और इस्लाम का मतलब ही सलामती है। तो हम सबको सोचने का वक्त है, सोचने की ज़रूरत है। सोचना चाहिए कि अगर हमारे किसी लफ्ज़ से या हमारे एक्शन से हम कायम नहीं हो रहा तो क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं? हमें ज़रूरत है कि दूसरों के हुकूक जो है उनका ख्याल किया जाए और अपने फ़र्ज़ अदा किए जाएँ। शुक्रिया। और अगर हम इस्लाम की बात भी करें तो इस्लाम एक मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। तो इस तरह का इवेंट, जिस तरह जहाँ पे आपने खुद ही बताया कि शिया सुन्नी आज कोई बुनियाद सब इंसान है और इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। आप ये जिस तरह कि आपने बताया कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है, तो आप ये बताइएगा कि आज जो तफरीक है मुल्क में, इसका कसूरवार आप किसको ठहराती हैं? इसका कसूरवार ये एक मुश्किल सवाल है और इसको मैं इस तरह एड्रेस करूँगी कि इसका कसूरवार कोई एक एलिमेंट नहीं है। इसमें तारीख में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, वो एक चिंगारी जो जली थी अब वो फैल चुकी है, और इस तरह के इवेंट्स उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कसूरवार किसको ठहराती हैं? कसूरवार इसका मौलवी है। जी जी, क्या क्या बताया, मौलवी है? नहीं, ये कितने खूबसूरत अंदाज में आपने बता दिया है, सादा अल्फाज में, कि इसका कसूरवार मौलवी है। कौन से मौलवी हैं? इसका कसूरवार मौलवी कौन से मौलवी? मैं नहीं बता रही, मस्करा है। नहीं, बता दें। इसका कसूरवार ऐसे अनासिर हैं जो कि अमन पसंद नहीं है, ऐसे अनासिर हैं जो अमन का पैगाम नहीं देते और माशरे में इंतशार चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने एक लफ्ज़ मौलवी का बोला है। मुख्तलिफ मौलवी जो हैं, उलमा कराम हैं, आप किनको ठहरा किनको रही हैं? मौलवी कौन से मौलवी हैं? किस फ़िक़े से ताल्लुक़ है, किस मज़हब से उन मौलवियों का ताल्लुक़ है आपके मुताबिक? फ़िक़े से मैं किसी फ़िक़ से तो नहीं कहूँगी कि किसी स्पेशल फ़िक़ से ताल्लुक़ है। ये ओवरऑल हमारे माशरे में कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको आपकी वो इंसान वो जब सोच रहा होता है ना, जो चीज़ दिल में होती है वही ज़बान सदेआम होती है। तो आपके दिल में था मौलवी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मौलवियों का किरदार जो है वो इस तफरीक में बहुत ज़्यादा है? मैं समझती हूँ इसका किरदार, इसमें मौलवियों का किरदार है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट सेक्ट्स में देख लें तो ऐसी बातें एक दूसरे को सिखाई जाती हैं
चाहे वो कोई भी फिक हो, उसमें मैं टैग नहीं करूंगी। तो एक दूसरे को काफिर और अपने मुसलमानों के अंदर ही मैं टैग नहीं करूंगी। तो जब आप एक दूसरे को आपके सवाल काफिर, आपके मुसलमान साथ बोलते हैं- बिल्कुल पहले एक हिंदू ने मुसलमान होना था, मजहब चेंज करना होता था ना, प्यार से अमन से मुतमईन होने के बाद, तो वो कहता था कि मैं कलमा पढ़ लूंगा मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन अब एक सवाल उठाया जाता है कि मैं कौन सा कलमा पढ़ूं कि मैं मुसलमान हो जाऊं, शिया वाला, सुन्नी वाला, वाबी वाला, देवबंदी वाला? बिल्कुल, ये बिल्कुल बातें हमारे माशरे में प्रेवलेंट हैं कि कौन से वाला, क्योंकि आप लोगों ने खुद एक तफरीक माशरे में क्रिएट कर दी है डिफरेंट सेक्ट्स ने। उसी चीज़ को कंडेम करने के लिए तो ये इवेंट कराया है कि आज सब इंसान हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। जब मज़हब एक है, जब खुदा एक है, जब नबी एक है, आखिरी नबी हम सब के एक है, राइट? हम सब इस चीज़ पे एग्री करते हैं, चाहे आपके कुछ भी डिफरेंसेस हों। जब सब एक चीज़ पर एग्री करते हैं तो 18वीं और 19वीं सदी के बाद जो रिलीजन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए हैं हर सेक्ट ने, तो आई थिंक वहाँ से मसाइल यानी कि कम से कम ये होना चाहिए, जैसे कि हमारा दीन बताता है, कुरान मजीद बताता है कि तमाम मुसलमान नहीं बल्कि तमाम इंसान बराबर हैं। हाँ, तमाम इंसान बराबर है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं। और जब शिया सुन्नी एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं तो एक ऐसा अमन का पैगाम जाता है कि ये चीज़ें साथ में को एग्जिस्ट कर बिल्कुल सकती यकीनी हैं। बात है कि सफ़ेद रंग के हवाले से अगर बात की जाए तो सफ़ेद रंग जो है वो अमन को जाहिर करता है, इत्तेहाद को जाहिर करता है। बताइएगा, आज जिस तरह हमने देखा है कि सब ने एक ही वक्त में जो है इफ्तारी की, आज कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई हवाबी नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, इवन के कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है। इस बारे में क्या कहती हैं? आज सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया गया है। आज सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया गया है। और अगर हम देखें तो ये क्या बताएं? हसन भाई, ये आपने लिखा हुआ है तो फिरके में ना पढ़ो ए ईमान वालों, जी क्या समझते हैं? जब कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया है सब मोमिन, सब मुसलमान भाई भाई हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो फिर शिया सुन्नी अहले हदीस ये क्या है? हमें तो नहीं समझ आता ये क्या है। मुसलमान हैं हम, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है, फर्ज है, वो भाई है, उसका भाई होना फर्ज है, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है। तो आज इसी पर्पस के लिए, इसी एम के लिए, एक मकसद के लिए यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे, हर साल होते हैं। तो क्या समझते हैं कि मुल्क में जो तफरीक पैदा हो रही है, इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं भाई? इसका कसूरवार हम खुद हैं, गवर्नमेंट कसूरवार नहीं है, कोई भी कसूरवार नहीं है, कोई इदारा कसूरवार नहीं है, हम खुद हैं। वो बुल्ले का शेर है ना, बुरा लब बन गया सी मैं, बुरा ना लब्बा कोई, जब अपने अंदर जाती पाई थे मिथ हो बुरा ना कोई। बिल्कुल, बुल्ले शाह का जनाजा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुल्ले शाह का जनाजा मुस्लिम जो आज के मौलवी है ना, इन्होंने नहीं पढ़ा था। बुल्ले शाह का जनाजा ट्रांसजेंडर्स ने पढ़ा था। लोग तो उनको दफनाने में खुश नहीं थे, उनको काफिर कहते थे। फिर लोगों ने बाद में मानना शुरू किया, जब बुल्ला गायब हो गया ना ललियानी, तो कसूर चला गया, फिर लोगों ने माना। यानी कि वो सही कहते हैं कि अपने आप को मनवाने के लिए पहले इस दुनिया फानी से जाना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है, अपने आप को मनवाने के लिए। अरशद शरीफ गया ना इस दुनिया से, हमारा सहाफी भाई दुनिया से गया, फिर लोगों ने माना। लोग कहाँ मान रहे थे अपने आप को मनवाने के? अमर लियाकत पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन का ताज, और आज भी लोग वही अफ्तार और वही सहर की ट्रांसमिशंस ढूंढ रहे हैं, अपनी टीआरपी ऊपर करने के लिए उसका नाम ले रहे हैं। जब वो जिंदा था, डिप्रेशन में था, सैड था, अपनी जिंदगी के मामलात में उलझा हुआ था, तब कोई उसको याद नहीं कर रहा था। पिछले साल इवन के उसको रमजान ट्रांसमिशन में लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो अब दुनिया से गया है तो सारे लोग उसका नाम लेके उसे याद कर रहे हैं। यानी कि आपके मुताबिक तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर मिल बैठकर ये समझौता करना चाहिए कि कम से कम फ़िके अलहदा हैं, मज़ाहिब अलहदा हैं तो इंसान। बिल्कुल है इंसान। जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमान है। वो चाहे किसी भी फ़िरके से है, वो मुसलमान है। और